बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर कि किसी शख्स के साथ, किसी जगह के साथ, किसी चीज़ के साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर आप उसको छोड़ना चाह रहे होते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो उससे हम कैसे उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, या कैसे अपने आप को इमोशनली हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम इमोशनल अटैचमेंट की बात करते हैं तो उस लिहाज से हमें एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये हार्ट और हेड की गेम है। जिस तरह से आप सोचेंगे आप उसी तरह से महसूस करेंगे, और जिस तरह से आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं उसी वे में आप सोचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका किसी के साथ तल्लक है, आप इमोशनली अटैच हैं, आपको उसकी हर बात अच्छी लगती है, तो आप कहते हैं कि इससे ज़्यादा तो अच्छी मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की हो ही नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो इसी के साथ ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर एक दिन वो कुछ ऐसा बिहेव करती है या ऐसा कुछ कह देती है, तो फिर फ़ौरी से आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप कहते हैं कि ये तो मेरे लायक हो नहीं सकती। अब इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, गो कि हमारी सोच और इमोशंस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे को इम्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग इमोशनली बहुत तेज़ होते हैं, उनके थॉट्स थोड़े स्लो होते हैं, और लेकिन कुछ लोगों के थॉट्स बहुत तेज़ होते हैं, उनके इमोशंस स्लो होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो थॉट्स की स्पीड ज़्यादा होती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में आपका थॉट बड़ी जल्दी चेंज हो सकता है, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, लेकिन आपके इमोशंस इतने स्पीड में नहीं होते। वो टाइम टेकिंग होता है कि किसी भी चीज़ के साथ इमोशनली अगर आप अटैच हो जाते हैं तो उनको इमोशंस को फ़ौरी से अपने ज़िंदगी के अंदर से या अपने माइंड से उनको बिल्कुल से निकाल देना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम अक्सर औक़ात ये करते हैं कि किसी के साथ अगर इमोशनल अटैचमेंट है और थॉट्स हमारे उससे कंट्राडिक्ट कर जाएं, कि सिचुएशन की वजह से हम समझें कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो पीछे एक टाइम गुजरा है वो इमोशंस आपको इतनी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आने नहीं देते। और हम करते क्या हैं, हम ये कहते हैं कि जी मैं इस शख्स के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। लेकिन जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अब उसके बारे में हमेशा सोचेंगे, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो आपका माइंड है इसमें डिवीजन और सब्सट्रैक्शन नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। आप जितना जिसके बारे में सोचेंगे ये इतना ज़्यादा उसको और मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा उसको ये मल्टीप्लाई करके और बढ़ा देंगे। तो इसलिए इसका हल क्या होता है कि हम थोड़ा डिस्टेंस रख लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ट्रैफिक जैम में फंस गए और आपको वहाँ पे इरिटेशन शुरू होना हो जाती है, और आप वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, लोगों को भी, सिस्टम को भी। लेकिन अगर आप उस ट्रैफिक जाम में ख़ुद ना फंसे हों और आप बाहर से उसका मुशाहदा कर लें, या किसी फ्लाईओवर से गुजर रहे नीचे देखें कि ट्रैफिक ब्लॉकेज है, तो आप कहते हैं वाह कितना ज़बरदस्त मंज़र नज़र आ रहा है। अब वही ट्रैफिक ब्लॉकेज है, वही सिचुएशन है, लेकिन आपको खुद उस पर नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा एक साइकिल है इमोशंस का और थॉट्स का। इनको अगर आप इससे बाहर आना होता है तो इसकी सिंपल सलूशन ये होता है कि आप उसको ये मत कहें कि मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं। जितना बार आप ये सोच के माइंड के अंदर उसको लाएंगे वो उतना और मल्टीप्लाई होता जाएगा। उसका सिंपल सलूशन ये होता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस पे रहें और थोड़ा साइलेंस के ऊपर आ जाएं, उसको डिस्कस करना छोड़ दें। और जितना आप डिस्टेंस पे रहेंगे वो कि ये एक टाइम टेकिंग है, क्योंकि इमोशंस मैंने कहा कि ये इनकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। आप किसी चीज़ के बारे में थॉट्स चेंज कर भी लेते हैं तो इमोशंस अभी पीछे होते हैं। वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है कि आपको इमोशन से भी उस सिचुएशन से ख़ुद को बाहर निकाल लें। तो उसका हल यही होता है कि खुद को टाइम दें, सिचुएशन को टाइम दें और डिस्टेंस पे आ जाएं और उसकी डिस्कशन बंद कर दें। तो आप ऑटोमेटिकली जो आपके थॉट्स बदल गए हैं उस सिचुएशन के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस शख्स के बारे में, अगर इमोशनली भी आप खुद को वहाँ से डीटैच करना चाह रहे हैं तो फिर आपको डिस्कशन से बाहर आके थोड़ा डिस्टेंस पे आना होगा।